और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक ले रहे हैं। चौथी लिस्ट में कई नेताओं के नाम कटने से कई नेता जो हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं और इसी वजह से ये आपात बैठक जो है वो बुलाई गई है। बताते चले कि कुछ ही घंटे पहले बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है और ये आपात बैठक, ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, अभी तो ज्यादा समय भी नहीं बीता है चौथी लिस्ट को और ये आपात बैठक, क्या निर्णय लिया जाएगा बैठक में, क्या कुछ देखने को मिलेगा, अपडेट दीजिए। देखिए, बीजेपी ने चौथी लिस्ट में चौंका दिया है क्योंकि पहली लिस्ट में कमजोर सीटों पर उतारा, दूसरी में दिग्गजों को उतार दिया। अब जो दिल्ली में नेतागिरी कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उन्हें अब मध्य प्रदेश में आजमाने के लिए भेज दिया। और तीसरी की चर्चा की जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल नाम था। और चौथी में तो देखिए, अब जो अलग अलग बयान दे रहे थे, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, आगामी मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, सेफ सीट से इलेक्शन लड़ेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कई नेता को आगे देखिए, राजनीति का रोजगार बरकरार रहेगा तो कई का रोजगार छिन गया है। ऐसे में जो टिकट से दूर रह गए या फिर जो टिकट से जिनको अभी तक नहीं मिला है वो बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त सिंगल वन टू वन प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर जो टिकट से वंचित हो रह गए वो नाराज ना हो जाए, पार्टी की मुश्किलात ना बढ़ जाए, तो बातचीत चल रही है। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मौजूद है लेकिन वो संगठन की इस बैठक में मौजूद नहीं है। अब लिस्ट को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, रेस में आप भी थे, लेकिन चौथी सूची आ गई है। चौंक गए क्या? आप भी चौंके? मैं तो चौंक गया हूं सर। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता के चौंकने का कोई प्रश्न है नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने आज और आज से पहले भी जो सूची घोषित की है, जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, जिनको भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ चुनाव मैदान में उतारा गया है, वो सब जनता के बीच में सक्रिय चेहरे हैं, पार्टी के जाने पहचाने चेहरे हैं। इसलिए चौंकने का प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है, हमारे लिए तो किसी कार्यकर्ता के लिए चौंकने जैसा कोई इसमें प्रश्न नहीं। जिनको टिकट मिल रहा है वो तो दफ्तर आ ही रहे ढोल नगाड़े के साथ, लेकिन गुपचुप वो भी आ रहे हैं जिनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मंत्री भी हैं, कई विधायक भी हैं, कई रेस में थे वो जो पिछड़ गए। आज की जो सूची की, अगर आप आज की सूची के संदर्भ में बात करें तो आज 57 नाम जो घोषित हुए हैं, ये सभी 57 मध्य प्रदेश विधानसभा में सिटिंग एमएलए हैं। इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है कि जो अचानक किसी, ये तो सबके सब एमएलए, इनमें से कुछ मंत्री भी हैं, ये सब विधायक हैं अगर आपने उन सूची पर गौर किया हो। और ये सब वो नाम हैं जो कि घोषित जीते हुए प्रत्याशी हैं। तो चौंकने वाला कोई प्रश्न ऐसा है नहीं। आपको ऐसा लग रहा है पार्टी का, चूंकि एक इतनी बड़ी पार्टी है। अच्छा, ठीक है सर, कार्यकर्ता है, कार्यालय में आपको लंबे समय जाना दिखता रहेगा। लंबे समय से आप संगठन का काम देख रहे हैं, मैसेज क्या देने की कोशिश की गई है चौथी लिस्ट से? चुनावों में जो भी प्रत्याशियों की सूची घोषित होती है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मैसेज होता है। वही मैसेज पहली सूची में था, वही दूसरी में है, वही तीसरी में, वही चौथी में, वही पांचवी में होगा और वही किसी अंतिम सूची में होगा। मैसेज सिर्फ एक ही है, ये सब सीटें हमको जीतनी है, 230 पर जीतने के लिए चुनाव लड़ना है। शैलेंद्र शर्मा उसी हिसाब से है। शैलेंद्र शर्मा है, शर्मा नहीं रहे और वही जवाब दे रहे हैं जो पार्टी की रीति नीति का है। अब सवाल मेरा ये है कि वन टू वन संगठन के बड़े पदाधिकारी बातचीत कर रहे हैं, सरकार के मिनिस्टर भी पहुंचे अंदर। कहाँ, मतलब आपको अपनी देखिए, तो अनजान मत बनिए ना प्रदेश कार्यालय, मैं भी तो यही हूँ। अच्छा, प्रदेश कार्यालय है, चुनाव का समय है, हर समय हर मिनट कोई ना कोई बैठक, कोई ना कोई चर्चा होगी। 136 नामों का ऐलान हो गया है। कितनी सीट जीत रहे हैं आप? कमरे में बैठक चल रही है हमारे। कितनी सीट जीत रहे हैं आप? कितनी सीट जीत? 230। 136 पे ऐलान हो गया इनमें। 230, 136 में 136। भाई चुनाव देखो, आप लोग ये प्रश्न ही गलत करते हो। अच्छा, कोई भी व्यक्ति क्या चुनाव हारने के लिए लड़ता है क्या? नहीं लड़ेगा ना। हम 230 सीट जब घोषित कर रहे थे, 230 जीतने के लिए कर रहे हैं ना। तो कैसे आप प्रश्न ही गलत है। कितनी 230 जीतने के लिए कर रहे हैं, 230 जीतेंगे। अब आगे से ध्यान रखेंगे, आपके हिसाब से प्रश्न कर लेंगे सर। ना मतलब आपका ही नहीं, किसी का भी प्रश्न हो ये भाई, आप मुझसे नहीं, आप दूसरे दल के लोगों से भी पूछे। पार्टी कह रही है जो 57, किसी से पूछो, हम तो 230 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी कह रही है पहले दिग्गजों को उलझा दिया कमजोर सीट पे, अब जो सरकार में जो सत्ता में काबिज थे उनको अपनी सीटें दे दी, सेफ सीटें दे दी। बड़ों के साथ खेला तो नहीं हो गया?
कांग्रेस के प्रश्नों का जवाब देना मैं जरूरत नहीं समझता, क्योंकि वो तो 6 महीने पहले टिकट घोषित कर देंगे, 4 महीने पहले कर देंगे, 3 महीने पहले कर देंगे, अभी तक तो कर नहीं पाए एक टिकट घोषित। हमने तो अभी कर भी दी 136, उनके क्या प्रश्न का जवाब देना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। संगठन के बड़े पदाधिकारी, रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त शैलेंद्र शर्मा थे। गोलमोल जवाब, क्योंकि पार्टी विद द डिफरेंस के बड़े पदाधिकारी हैं, लिहाजा 136 कैंडिडेट का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। देखिए, कई की आस पूरी हो गई है, कई की अधूरी रह गई है और कई आस लेकर अब आगे का इंतजार करेंगे। तो कुल मिलाकर जो इस लिस्ट में जिनके नाम नहीं आए उनकी टेंशन बढ़ गई है, इसलिए बीजेपी दफ्तर दौड़े चले आ रहे हैं। देखिए, काम होगा यहां से या नहीं होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन जतन करने में इस वक्त नेता जुटे हुए हैं। देखिए, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान सेफ सीट अपनी जो परंपरागत है बुधनी से लड़ेंगे, लेकिन वो दिग्गज जो दिल्ली में राजनीति कर रहे थे, सांसद थे अच्छे खासे, उनको कमजोर सीट से लड़ाकर वो मैसेज, दूसरा कमजोर पर पहले ऐलान कर देना, और अब जो एमपी की सत्ता पर काबिज थे उनको उन्हीं की सीट पर लड़ाना, जिनमें से प्रमुख कौन है, शिवराज सरकार के मिनिस्टर 24 हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं कई। तो कुल मिलाकर ये जो 57 सीट है, ये बीजेपी की होल्ड वाली सीट है और होल्ड वालों पर उन्हीं को उतार दिया है जिनका अब तक कब्जा बरकरार था। अब बहुत सारे कयास अपनी जगह है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के जो पिछले कई माह से दावे थे कि हम इतनी कमजोर सीटों पर पहले नामों का ऐलान कर देंगे, लेकिन वो दावे धरे के धरे रह गए। बीजेपी कैंडिडेट ऐलान में आगे निकल गई है। बीजेपी आगे, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया प्रमोद, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।